नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती जिले में इन दिनों मदरसों की कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। हर रोज बड़ी संख्या में मदरसों को सील किया जा रहा है। वहीं सरकारी जमीनों पर अवैध तरीकों से बनाए गए मदरसों, ईदगाहों और मज़ारों को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। श्रावस्ती जनपद में 192 मदरसे गैर मान्यता तरीके से संचालित हुए पाए गए, जिसके बाद इन्हें नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जब मदरसा संचालकों की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका, जिसके बाद प्रशासन की ओर से एक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 80 मदरसों को अब तक सील कर दिया गया है, जबकि 11 मदरसों और 2 मज़ार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। ये सभी अवैध मदरसे भारत नेपाल सीमा से जुड़े जनपद में संचालित हो रहे थे, जिसके बाद ये बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। एक ईदगाह को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर भारत नेपाल की सीमा से सटे सभी जिलों में 10 किलोमीटर अंदर तक हुए अवैध कब्जों और मदरसों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद में अलग अलग स्थानों पर बिना मान्यता के संचालित 11 मदरसों को चिन्हित कर उन्हें सील कर दिया गया है। कुल 80 मदरसों को अब तक सील किया जा चुका है। रविवार को भी सरकारी ज़मीनों में बने 5 मदरसे व एक ईदगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला। साथ ही तहसील जमुना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर कानीबोजी के मदरसे पर भी बुलडोजर चलाया गया था, जो बताया जाता है कि वह खलिहान की ज़मीन पर बना हुआ था। इसी तरह तहसील भिनगा क्षेत्र के ग्राम परसोना के सरकारी भूमि पर स्थित बाबा बंगबरी मज़ार व ईदगाह को भी ढाया गया। और मदरसे के कागजात में हत्तल इम्कान हमने मदरसे के सारे कागजात रिन्यूअल और मान्यता, रजिस्ट्रेशन, बच्चों के बारे में सारे हमारे पास कागजात मौजूद हैं। इसके बाद जो है भी हमारे मदरसे को सील कर दिया गया, रोक दिया गया कि आज के बाद इसमें शिक्षा नहीं दी जाएगी जब तक हमारी इजाजत नहीं होगी। अफसर जी, कहना ये हम चाहते हैं कि हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं। क्या हमें बोलने का हक नहीं है? क्या हमें यहाँ रहने का हक नहीं है? क्या हमें शिक्षा का यहाँ पर हक नहीं है? कौन कौन सी चीजों का हक हमसे छीना जाएगा? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको हक दिया है कि हम अपना दीन मजहब अपने यहाँ पढ़ा लिखा सकते हैं। वो हक भी हमसे आज छीना जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें होने के बावजूद हमारे यहाँ सील लगा दिया गया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे हमारे मस्जिद मदरसों के कागजात को हमसे मांगा जा रहा है, तो क्या मुसलमान ही भारत देश में रहते हैं? इन्हीं का ही धर्म स्थल है, बकिया किसी का धर्म स्थल नहीं है। सभी लोगों का धर्म स्थल है। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि हमारी बात को सुने। जब इस तरह से एक तरफा कार्रवाई करेगी तब ठीक नहीं रही। बेहतर ये होगा कि सभी के कागजात को तलब किया जाए, सभी के कागजात को मांगा जाए और जो अवैध हो उस सब को खत्म कर दिया जाए, वो अवैध हो उसको रहने दिया जाए। हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन खाली मुसलमानों के यहाँ से अवैध मदरसे जमीन पर बन गए, उनके घर बन गए, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। कि खाली जहां भी आप सुनिए, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि और किसी के धर्म स्थल को जो है ध्वस्त किया गया हो। आपने कहीं नहीं सुना होगा। जहां भी कल से सुनाई आ रही है, सिर्फ एक सुनाई आ रही है कि फला जगह ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया, फला जगह मदरसे को गिरा दिया गया, फला जगह मस्जिद के हिस्से को गिरा दिया गया। और एक बात ये भी मैं जानना चाहता हूं कि ये कोर्ट और कचहरी जो है किस लिए बनाए गए हैं? ताकि इनसे कोई काम न लिया जाए। अरे भाई, कुछ हमें मोहलत दी जाए ताकि हम जाकर पेशी अदालत कर सकें, वहां पूछ सकें। जब अदालत का हुक्म हो तब गिरे तो अच्छा लगे। अदालत का भी कोई हुक्म निर्देश हम लोग के पास आता नहीं, बस पहुंचे काम तुरंत हो जाता है। तो ये सबका साथ सबका विकास वाला नारा हम लोग को बहुत ताज्जुब में डाले हुए है कि ये खोखला नारा लगाया जा रहा है या हमारे साथ साजिश की जा रही है। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है।
रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।